कहानी की शुरुआत होती है और हमें इंडोनेशिया के एक छोटे से गांव में नोवा नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा था। नोवा का सपना था कि वो शहर जाकर बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखाए, इसलिए एक दिन वो अपना गांव छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है। जिस बस में वो सफर कर रहा था उस बस में उसे एरिक नाम का एक आदमी मिलता है। एरिक बिल्कुल उसी की तरह 15 साल पहले अपना घर छोड़कर शहर में काम की तलाश में आया था। एरिक कहता है, तुम मेरी कहानी सुनो और मेरी गलतियों से सीख लो। पहले ये जो सपने सजा रखे हैं इन्हें भूल जाओ। जहां तुम जा रहे हो वो ऐसा नहीं है जैसा तुम्हें बताया गया था। शहर में मार्शल आर्ट्स सिखाकर तुम कभी अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे। मेरा यकीन मानो, मैं खुद भी कोशिश कर चुका हूँ लेकिन बात नहीं बनी। जकार्ता में पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नोवा को उससे बात करके काफी कुछ सीखने को मिला, पर शहर में पहले से उसके पहचान का कोई रहता था जिसने उसे वहां रहने और काम दिलाने का वादा किया था। इसलिए नोवा ने एरिक की मदद लेने से मना कर दिया। सुबह तक वो दोनों शहर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते पर चले गए। नोवा जब अपने दोस्त के दिए हुए पते पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके दोस्त ने उसे जिस मकान का एड्रेस दिया था उसे तो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने तोड़ दिया है। मदद के लिए नोवा अपने दोस्त के पास फोन लगाता है, लेकिन उसका फोन लगातार स्विच ऑफ जा रहा था, जैसे कि वो जानबूझकर उससे बच रहा हो। इस अनजान शहर में नोवा अब बिल्कुल अकेला पड़ गया था, पर इसके बाद भी वो घबराता नहीं और रात गुजारने की जगह ढूंढने लगता है। उसने देखा कि कुछ फैक्ट्री वर्कर्स अपनी ड्यूटी खत्म करके घर वापस लौट रहे थे। उनके जाते ही नोवा गेट फांदकर अंदर घुस गया और वहां रखी सीमेंट की पाइपों में जाकर सो गया। जैसे तैसे करके उसने अपनी रात गुजारी, इस उम्मीद में कि शायद अगले दिन उसका दोस्त उसका फोन उठा ले। सुबह होते ही नोवा कुछ खाने के लिए एक ढाबे में जाता है। उसने बावर्ची से पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई मार्शल आर्ट्स स्कूल है? पर बावर्ची ऐसे किसी स्कूल में बारे में नहीं जानता था। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी एक चोर लड़का टेबल के नीचे से कस्टमर्स का खाना चोरी कर लेता है। बावर्ची ने जैसे ही उसे देखा वो उसे डांट कर भगा देता है, क्योंकि ये उसका रोज रोज का काम था। खाना खाने के बाद नोवा बावर्ची से पूछता है कि उसे कितने पैसे देने हैं, पर जैसे ही वो पैसे निकालने के लिए पीछे मुड़ा वो लड़का उसका वॉलेट चोरी करके भाग जाता है। उसे पकड़ने के लिए नोवा उसका पीछा करता है, पर वो बच्चा शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो पतली पतली गलियों में घुस जाता है, जहां से निकलना नोवा के लिए काफी मुश्किल था। हर मोड़ के साथ वो उससे दूर होता जा रहा था, पर आखिर में वो उस चोर को धर दबोचता है। पकड़े जाने के बाद वो बच्चा भोला बनने का नाटक करने लगा ताकि वो उसे माफ कर दे, पर नोवा को उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उसे बस उसके पैसे वापस चाहिए थे। नोवा अपने पैसे गिन ही रहा था कि तभी पीछे के दरवाजे से एक आदमी एक लड़की को धक्का देकर बाहर निकाल देता है। वो लड़की एक क्लब डांसर थी जो उसे अपनी कमाई का हिस्सा देने से मना कर देती है। वो दोनों पैसों को लेकर आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी वो लड़की गलती से उस पर हाथ उठा देती है। हालांकि उसे बाद में पछतावा होता है क्योंकि उसे काम की बहुत जरूरत थी, पर जॉनी उसकी इस हरकत के लिए उसे माफ नहीं करने वाला था। वो लड़का अपनी बहन की मदद करने जाता है, पर जॉनी ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो उस लड़की का मुंह पकड़कर उसे माफी मांगने को कहता है। सोफी डर के मारे वो सब कुछ करती है जो उसने करने को कहा, पर जॉनी उसे माफ करने के बजाय उसे और मारता है और उसके पैसे भी छीन लेता है। जॉनी सोफी को धमका ही रहा था कि तभी वहां नोवा आ गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोला, इसे जाने दो, पर जब जॉनी नहीं माना तो उसने उसका हाथ ही मरोड़ दिया। नोवा उसे लड़की के पैसे लौटाने को कहता है, पर उसकी बात मानने के बजाय जॉनी उल्टा उसे ही धमकाने लगा। वो बोला, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, तुझे रातों रात इस शहर से गायब करवा दूंगा। पर उसकी धमकियों से नोवा के कानों में जू तक नहीं रेंगती। उसने उसे मुंह के बल गिरा दिया और कहा, चुपचाप उठो और अंदर चले जाओ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। जॉनी उठा और वहां से जाने लगा, पर जाते जाते वो सोफी को धमकी देता है कि आज के बाद इस क्लब में कदम भी मत रखना, देखता हूं तुझे यहाँ कौन काम देता है। नोवा को लगा कि उसकी मदद करके उसने भला काम किया है, पर सोफी उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि उसकी वजह से उसकी नौकरी चली गई थी। नोवा उसे कहता है कि उसने तुम्हें पीटा, तुम्हारे भाई को लात मारी और तो और तुम्हारे सारे पैसे भी छीन लिए, फिर भी तुम उसके यहाँ नौकरी करना चाहती हो। मुझे भी मदद करने का शौक नहीं है, मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नोवा एक बार फिर अपने दोस्त के पास फोन लगाता है, पर उसका फोन अब भी बिजी आ रहा था, जिस वजह से उसे एक और रात उस पाइप में सोकर गुजारनी पड़ती है। इसके बाद हमें कुछ लड़कियों को दिखाया जाता है जिनकी अच्छे से जांच की जा रही थी। एलेक्स नाम का एक आदमी उनकी स्किन, बाल और उनके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से चेक करता है ताकि अगर उनमें कोई कमी हो तो उसे पता चल जाए। एलेक्स और उसका दोस्त लुक मिलकर इंडोनेशिया की लड़कियों की बाहर तस्करी करते थे।
एलेक्स चाहता था कि खरीदारों को उनका माल परफेक्ट मिले, इसलिए हर लड़की को अच्छे से परखा जाता था। एलेक्स जॉनी को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो एक बात को लेकर उस पर बहुत गुस्सा था। उसने उससे 5 लड़कियां मांगी थीं और अभी भी एक लड़की कम थी। वो बोला, अगर मुझे 5 पीसेस चाहिए और मुझे डिलीवरी के दिन सिर्फ 4 मिले तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा। जॉनी कहता है, बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं आज शाम तक एक और लड़की का इंतजाम कर दूंगा। उधर हम सोफी को देखते हैं जो अपनी दोस्त जूलिया को ढूंढ रही थी। वो उसके घर का दरवाजा खटखटाती है पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। उसकी पड़ोसन सोफी को बताती है कि वो यहाँ नहीं है, मैंने उसे बाहर जाते हुए देखा था। एक लड़का उसे लेने आया था जो उसके साथ बहुत बदतमीजी कर रहा था। सोफी पूछती है, कौन लेकर गया उसे? पर वो जवाब देती उससे पहले ही जॉनी पीछे से उसे आवाज लगाता है। जॉनी उसे अंदर बैठने को कहता है क्योंकि वो 5वीं लड़की वहीं थी। उधर नोवा एक बार फिर अपने दोस्त को कॉल करने की सोचता है, इस उम्मीद में शायद कि इस बार वो कॉल उठा ले, पर उसने देखा कि उसके पास एक बार फोन मिलाने भर के ही पैसे थे। इसीलिए वो अपने दोस्त को फोन करने के बजाय एक आखिरी बार अपनी माँ से बात करने की सोचता है। नोवा का फोन आते ही उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हें वहाँ कोई काम मिला कि नहीं? नोवा उन्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो झूठ बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और यहाँ बच्चों को मार्शल आर्ट्स सिखा रहा है। वो बात कर ही रहे थे कि तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। जॉनी कार से बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उसने सोफी को जबरदस्ती पकड़कर कार की डिक्की में बंद कर दिया था। नोवा दूर खड़ा उन्हें देख रहा था पर वो जानबूझकर अपनी नजरें झुका लेता है। इस बार उसकी मदद करके वो बेवजह मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। जॉनी जबरदस्ती सोफी को अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा था। सोफी कहती है, मुझे यहाँ काम नहीं करना, जाने दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा। पर जॉनी कहाँ किसी की सुनने वाला था। वो उसके साथ जबरदस्ती करता रहता है, जिसके बाद सोफी ने उसके प्राइवेट पार्ट पर अटैक कर उसके गोटे सुझा दिए। वार इतना घातक था कि जॉनी दर्द में बिलबिलाता हुआ वहीं जमीन पर लौटने लगा। वो अपने लोगों को उसे पकड़ने को कहता है, जिसके बाद उसने सोफी को कसकर थप्पड़ मारा। उसे लगा वो अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहा है, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। नोवा ने जब जॉनी को उसे मारते हुए देखा तो वो फोन रखकर सीधा उसी की ओर बढ़ने लगता है। नोवा को अपनी ओर आता देख जॉनी को बिल्कुल हैरानी नहीं होती क्योंकि वो जानता था कि वो जरूर आएगा। वो कहता है, देखो तुम्हें बचाने तुम्हारा हीरो आ रहा है। उसने पूछा, तुझे इस लड़की में ऐसा क्या दिखा जो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ा हुआ है? पर नोवा ने उसकी बकवास पर गौर नहीं किया और सोफी की ओर मदद का हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में अपना जरा भी डर ना देख जॉनी का खून खौल उठता है। उसने अपने लोगों को उसकी हड्डी पसली एक करने को कहा, जिसके बाद उसके गुंडे एक साथ नोवा पर टूट पड़ते हैं। उन्हें लगा वो उसे आसानी से मार गिराएंगे, पर उन्हें क्या पता था कि नोवा एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। वो अकेला उन सारे गुंडों को बराबर की टक्कर देता है, जिसके बाद जॉनी ने उसे मारने के लिए अपने और आदमी भेजे। इस बार नोवा इतने सारे लोगों से अकेला नहीं लड़ पाता और बहुत मार खाता है। उन लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा, जिस वजह से वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। जॉनी कहता है, मैं जानता था तू लड़े बिना नहीं मानेगा, इसीलिए इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे कमजोर समझकर जॉनी उसे एक जोर की लात मारता है, जिससे नोवा के मुंह से खून बहने लगा। उसे इस हालत में देखकर सोफी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर तभी जॉनी ने इतनी जोर की लात मारी कि बेचारा नोवा बेहोश हो गया। वो लोग उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि अब वो कभी उठ नहीं पाएगा। उनके जाने के बाद नोवा को जब होश आया तो उसने हिम्मत करके खुद को संभाला। इतनी मार खाने के बाद वो और उनके पीछे जाना नहीं चाहता था, पर उस लड़की के साथ कुछ गलत होने के डर से नोवा बहुत घबरा गया। आज वो हर हाल में उसे उन दरिंदों से बचाना चाहता था, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाई और क्लब के अंदर चला गया। उसने जॉनी को देखा जो सोफी को कहीं ले जा रहा था, पर उसे बचाने से पहले वो जॉनी के गुंडों से निपटने की सोचता है। जब उन गुंडों ने देखा कि इतनी मार खाने के बाद भी वो वापस लौट आया है तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और इस बार उसकी हड्डी पसली एक करने की सोची, पर जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो सब मिलकर नोवा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाते। वो किसी पर असली मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, पर उसे मजबूरन करना पड़ा। कुछ ही देर में वहां और गुंडे आ जाते हैं, पर नोवा ने अपनी डेडली किक से उन सबको मार गिराया। उधर क्लब में हम लुक और एलेक्स को देखते हैं जो लड़कियों को देख रहे थे, पर उन्हें एक भी लड़की पसंद नहीं आती। इसी बीच जॉनी सोफी को उसके पास ले आया। एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है, पर तभी उसकी नजर सोफी के चेहरे पर लगे चोटों के निशान पर पड़ी।
वो अपनी रुमाल से उसका खून पोंछता है क्योंकि उसे हर एक पीस परफेक्ट कंडीशन में चाहिए था। उसने गुस्से में जॉनी के पैसे काट लिए और जॉनी को धमकाते हुए कहा, आइंदा किसी लड़की को हाथ मत लगाना वरना तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। वो लड़कियों को वहां से शिफ्ट ही कर रहे थे कि तभी वहां नोवा आ जाता है, जो उन सब से लड़कर सोफी को वहां से भगा ले गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि एलेक्स को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। उसे यहाँ से ले जाते वक्त नोवा ने एलेक्स को भी बुरी तरह घायल कर दिया था। उसके लोग उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं था। जॉनी उससे वादा करता है कि वो उस लड़की को वापस ले आएगा, पर अब एलेक्स को सिर्फ वो लड़की नहीं चाहिए थी, बल्कि उसे वो लड़का भी चाहिए था जो उसे उसके सामने से भगा ले गया ताकि वो उसे अपने हाथों से मार सके। उधर हम सोफी के भाई आदित्य को देखते हैं, जो सड़क पर भीख मांग रहा था। सोफी दौड़ते हुए अपने भाई के पास आती है ताकि वो ये शहर छोड़कर भाग सके, पर उसके आदित्य तक पहुंचने से पहले ही जॉनी के गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। नोवा ने उन लोगों का पीछा किया, पर किडनैपर अकेला नहीं आया था। उन्होंने नोवा को बीच रास्ते में पकड़ लिया और उसे मारने की कोशिश की, पर नोवा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने अकेले ही उन सबकी हालत खराब कर दी और उस किडनैपर को धर दबोचा। इसी बीच और गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, पर उन्हें मार खाता देख बाकियों में उससे लड़ने की हिम्मत नहीं होती। वो किडनैपर बच्चे को चोट पहुंचाने ही वाला था कि तभी नोवा ने उसके सर पर लोहे की पाइप दे मारी और उन दोनों को लेकर वहां से भाग गया। सोफी कहती है, हम नहीं बचेंगे, शहर में चारों तरफ उनके लोग फैले हुए हैं। पर नोवा एक जगह जानता था जहां वो लोग सुरक्षित रहेंगे। वो उसे उसी फैक्ट्री में ले आता है जहां वो पिछले 3 दिन से छुप कर रह रहा था। सोफी से बात करके नोवा को पता चला कि उसके माँ बाप उन्हें बचपन में ही छोड़कर कहीं चले गए थे और तब से वो कभी वापस नहीं लौटे। सोफी उसे बताती है कि उसके माँ बाप को लगता था कि अगर उनके ज्यादा बच्चे होंगे तो बुढ़ापे में आसानी से उनका ख्याल रख पाएंगे, पर वो ये बात भूल गए कि वो जितने ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे उनकी परवरिश करना उतना ही मुश्किल होगा। वक्त के साथ हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं। वो हम सबका पेट नहीं भर पाए और फिर एक दिन मेरी आंख खुलने से पहले वो लोग हमें छोड़कर चले गए। वो अपने साथ मेरी 2 बहनों और एक भाई को ले गए और मुझे और आदित्य को यहीं छोड़ दिया। उस दिन से लेकर आज तक मैं हर रोज कड़ी मेहनत करती हूँ ताकि आदित्य को कभी भूखा ना सोना पड़े। उसकी कहानी सुनकर नोवा को उसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसने जिंदगी में बहुत कुछ सहा था। सोफी कहती है कि तुम अपने घर वापस क्यों नहीं लौट जाते? तुम घर चले जाओगे तो कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। पर नोवा के लिए ये इतना आसान नहीं था। उसने अपनी माँ से वादा किया था कि वो यहाँ से खाली हाथ लौटकर नहीं आएगा। नोवा ने देखा कि उसे बहुत भूख लगी है, जिसके बाद वो उसे कुछ खाने को देता है। वो रात उन्होंने वहीं सोकर गुजारी, पर खतरा अभी टला नहीं था। हम एलेक्स को देखते हैं जो अब भी बहुत गुस्से में था। लुक उसे समझाता है कि तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। नई जंग छेड़ने के लिए ये ना तो सही वक्त है और ना ही सही जगह। पर एलेक्स उसे याद दिलाता है कि जब हम दोनों छोटे थे तो झगड़ा कितना भी छोटा हो, लेकिन हम उसे निपटाते जरूर थे, और ऐसे ही हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हर चीज मायने रखती है, छोटी से छोटी चीज का हिसाब है। अगर उसे छोड़ दिया तो कल को और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। लुक बोला, ये वक्त हिसाब चुकाने का नहीं है। तुम्हारा ये पागलपन हमें हमारा काम करने से रोक रहा है। हालांकि एलेक्स को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने गुस्से में उसके सर पर गिलास दे मारा, जिससे लुक के सर से खून बहने लगता है। एलेक्स अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है, प्लीज मुझे कुछ वक्त और दे दो। उसे मारे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वो बात कर ही रहे थे कि तभी वहां जॉनी आ जाता है, जो अपने सबसे बेस्ट लोगों को लाया था। हम देखते हैं कि इन लोगों में एरिक भी शामिल था, जो जॉनी के लिए पिछले कई सालों से किराए के गुंडे के तौर पर नौकरी कर रहा था। वो बोला, बॉस आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये लोग आपके दुश्मन को ढूंढ कर खत्म कर देंगे। पर एलेक्स उन सबको वहां से बाहर निकालने को कहता है। वो सिर्फ उस आदमी को देखना चाहता था जो उन दोनों को उसके पास लेकर आए। वो बोला, जॉनी ये बात तेरे ऊपर भी लागू होती है। अगर खाली हाथ आया और मेरा समय खराब किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन सोफी अपने पैसे लेने के लिए अपने घर आती है, पर उसने देखा कि जॉनी के लोग पहले से ही उसके घर में घुसकर तलाशी ले रहे थे। नोवा कहता है, उनकी नजरों में आए बिना अंदर घुसना नामुमकिन है, पर सोफी ने दिन रात मेहनत करके ये पैसे कमाए थे। वो पैसे लिए बगैर वहां से नहीं जाती। नोवा कहता है, ठीक है मैं पैसे लेकर आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं छुपे रहना। इसके बाद नोवा उन सब से बचते हुए उसके घर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, उसे वहां एक आदमी मिला जो मजे से वहां टॉयलेट कर रहा था। नोवा बड़ी सावधानी से कारपेट हटाकर नीचे से पैसे निकाल लेता है, पर वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ा, एक और आदमी अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही उन दोनों ने उस पर हमला कर दिया, पर नोवा उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाता है।
शोर सुनते ही बाकी के गुंडे भी उसका पीछा करने लगे, पर तभी एक चुगलखोर औरत उन्हें बता देती है कि सोफी और उसका भाई यहाँ छुपे हुए हैं, जिसके बाद आधे लोग सोफी का पीछा करने लगे। वो लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, इसलिए सोफी जल्दी से अपने भाई को एक छोटे से कंपार्टमेंट में छुपा देती है। आदित्य बहुत डरा हुआ था, पर वो वादा करती है कि वो उसे लेने वापस जरूर आएगी। उसे अंदर बंद करके सोफी वहां से भाग ही रही थी कि जॉनी के लोग उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे मारकर बेहोश कर दिया और उसे घसीटकर अपने साथ ले गए। वहीं हम नोवा को देखते हैं, जो उन गुंडों से बचकर भाग रहा था। वो छलांग लगाकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाता है, पर फिर भी वो लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। उसकी देखा देखी एक और आदमी ऊपर से कूद गया, पर नोवा तुरंत उसके आगे एक बांस लाकर खड़ा कर देता है, जो सीधा उसके पेट में जा लगा, जिससे वो चोट खाकर नीचे गिर जाता है। हालांकि इसके बाद भी वो लोग उसका पीछा करना जारी रखते हैं। एक आदमी उसे एक बिल्डिंग के एकदम किनारे पर ले आया। वो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, पर नोवा ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। उसे लगा अब ये लोग उसका पीछा छोड़ देंगे, पर उसे पकड़ने वाले के सर पर इतना बड़ा इनाम था कि कोई उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। नीचे उतरते ही और लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उनमें से कोई भी रुकने को तैयार नहीं था, जिस वजह से नोवा को उन सबको ठिकाने लगाना पड़ता है। उन्हें मारने के बाद नोवा वहां से जा ही रहा था कि तभी एक बाइकर ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। नोवा किसी तरह हिम्मत करके दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उस बाइकर ने एक बार फिर उस पर हमला कर उसे घायल कर दिया। वो उसका पीछा करता है, पर नोवा ने एंड मौके पर एक राह चलते आदमी का तौलिया खींच लिया, जिसमें फंसकर वो बाइकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद नोवा सोफी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। उसे आदित्य डरा सहमा हुआ उस कंपार्टमेंट में छुपा हुआ मिला। उससे पूछने पर नोवा को पता चला कि वो लोग उसे ले गए। नोवा उसे उसकी बहन के पैसे देता है और कहता है, तुम यहीं मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हें वापस लेने आऊंगा। आदित्य, जो बहुत डरा हुआ था, उसे भी साथ ले चलने को कहता है, लेकिन नोवा उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता था क्योंकि इसमें बहुत खतरा था। इसके बाद नोवा सीधा जॉनी के क्लब में जाता है। उसे रोकने आए हर आदमी को उसने बुरी तरह पीटा और जॉनी तक पहुंच गया। जॉनी कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, पर नोवा उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, अगर तूने नहीं बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। जिसके बाद जॉनी उसे सब सच उगल देता है। उधर हम एलेक्स को देखते हैं, जो सोफी को लेकर एक होटल में जाता है। एरिक शुरू से उनकी मदद कर रहा था, पर जब काम हो गया तो उन लोगों ने उसे दूध में पड़ी किसी मक्खी की तरह निकाल फेंका। वो उसे लिफ्ट में भी नहीं घुसने देते, जिससे एरिक को बहुत अपमानित महसूस होता है। रात होते ही नोवा उस बिल्डिंग में आया और उसने देखा कि उन लोगों ने हर तरफ अपने लोग तैनात कर रखे थे। उनसे बचते हुए वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक आदमी उसे देख लेता है, जिसके बाद सब एक साथ उस पर टूट पड़े। उन सबको मारकर जब नोवा अंदर आया तो उसे वहां कुछ और लोग मिलते हैं जो उसी का इंतजार कर रहे थे। उसने जितना सोचा यहाँ उससे भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिन्हें एलेक्स ने सिर्फ और सिर्फ उसे मारने के लिए अपॉइंट किया था। नोवा उन लोगों से अपनी पूरी ताकत से लड़ा, पर वो लोग जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इसी बीच हम एलेक्स को देखते हैं, जो सोफी का रेप करने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों ने उसकी दोस्त जूलिया के साथ भी यही किया था, पर अफसोस उसकी किस्मत सोफी जितनी अच्छी नहीं थी। वो क्लाइंट को ज्यादा पसंद नहीं आई, इसलिए उन लोगों ने उसका रेप करने के बाद उसे मार डाला। एलेक्स को पता चला कि इस लड़की का दोस्त बिल्डिंग में घुस चुका है। उसके लोग उसे तुरंत उसे यहाँ से निकालने को कहते हैं, पर एलेक्स उससे मिलना चाहता था। जैसे तैसे नोवा उन सबको मारकर लिफ्ट में आता है। उसे 14th फ्लोर पर जाना था, पर 5th फ्लोर पर आते ही लिफ्ट रुक जाती है और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो अपने सामने एरिक को खड़ा पाता है। एरिक चुपचाप अंदर आया और बोला, तो वो तुम हो जिससे सब डर रहे हैं। नोवा उसे समझाता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी भी वक्त है, इस रास्ते से वापस लौट जाओ। पर एरिक मजबूर था। उसकी बात मानने के बजाय वो उस पर हमला कर देता है। उसने नोवा पर एक से बढ़कर एक जानलेवा वार किए और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। नोवा लिफ्ट खोलकर भागने की कोशिश करता है, पर उसने फिर से लिफ्ट बंद कर दी, जिस वजह से वो दोनों अंदर ही फंसे रह जाते हैं। उन दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है, पर नोवा के पास लड़ने का एक मकसद था, जिस वजह से वो उस पर भारी पड़ने लगता है। नोवा चाहता तो अपने आखिरी वार से एरिक का खेल खत्म कर सकता था, लेकिन अगर वो ऐसा करता तो उसमें और एरिक में क्या फर्क रह जाता। जल्द ही वो 14th फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही लिफ्ट खुली, एरिक ने अपने सामने 2 हथियार बंद लोगों को खड़े देखा। वो चाहता तो नोवा को आगे धकेल कर उसे मरवा सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। एरिक उसे बचाने के लिए उसे किनारे धकेल देता है। ये जानते हुए भी कि ये उन्हीं का आदमी है, वो हथियारबंद लोग उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। जैसी ही उनकी गोलियां खत्म हुई, नोवा ने उन दोनों को भी ठिकाने लगा दिया।
उसे एरिक के मरने का बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो भी कभी उसकी तरह हुआ करता था, पर शहर की चकाचौंध ने उसे निगल लिया। नोवा दरवाजा तोड़कर अंदर आया, पर तब तक एलेक्स और उसका दोस्त वहां से भाग चुके थे। नोवा जल्दी से पार्किंग में आया और उसने देखा कि वो लोग सोफी को अपने साथ ले जा रहे हैं। वो उन्हीं की एक गाड़ी के पीछे लटक कर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां से वो दोनों दोस्त अपने काले कारोबार को अंजाम देते थे। एलेक्स सोफी को भी उन बाकी लड़कियों के साथ एक कार्गो कंटेनर में लॉक कर देता है जो अगले कुछ ही मिनटों में दूसरे देश के लिए रवाना होने वाला था। उन सबको बचाने के लिए नोवा बिना डरे उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। लुक उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी एलेक्स ने उसे रोक लिया। वो देखना चाहता था कि वो इस लड़की को बचाने के लिए क्या कर सकता है। उस वक्त एलेक्स के पास 50 गुंडे थे जो उसके एक इशारे पर किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे। एलेक्स उन 50 के 50 को उस पर हमला करने को कहता है, जिसके बाद सब एक साथ उस पर टूट पड़े। नोवा उन सब से फाइट करता है, पर जल्दी ही हथियारों का पूरा सैलाब उस पर उमड़ पड़ा। वो जल्दी से कंटेनर पर चढ़ जाता है, पर उसके पीछे पीछे वो लोग भी कंटेनर पर चढ़ गए। जो भी सामने आया, नोवा एक एक को मारता चला गया, पर यह सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एलेक्स को यकीन था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, पर नोवा इतने लोगों से लड़ने के बाद भी सही सलामत अपने पैरों पर खड़ा था। आखिर में सिर्फ एलेक्स और लुक ही बचते हैं। नोवा उन दोनों से भी फाइट करता है, पर उनसे लड़कर पता चला कि उन दोनों को मार्शल आर्ट्स आता था। दोनों मिलकर नोवा को बहुत मारते हैं। नोवा जो पहले ही दर्जनों लोगों से लड़ चुका था, अब उसमें और लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। पर आज अगर वो रुक जाता तो सोफी और उसकी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां इसी तरह खरीदी और बेची जाती। नोवा उन दोनों के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है और पाता है कि एक अपने पैर चलाने में माहिर था और दूसरे वाले की ताकत उसके हाथों में थी। मौका पाते ही उसने लुक के पैर पर हमला किया और फिर एलेक्स के बाजुओं पर हमला कर उन्हें कमजोर कर दिया। लड़ते लड़ते वो तीनों इतना थक गए कि अब उनमें से किसी में भी खड़े रहने की ताकत नहीं बची थी। एलेक्स और लुक ने एक एक लोहे की रोड उठाई और नोवा को मारने के लिए आगे बढ़े, पर इतनी मार खाने के बाद भी वो डटकर उन दोनों का मुकाबला करता है। नोवा भागने की कोशिश करता है, पर उन्होंने उसे पकड़ लिया और बहुत मारा। नोवा ने लुक को कंटेनर के गेट के पीछे दबा दिया और एलेक्स से बचने की कोशिश करने लगा, पर अब उसमें और लड़ने की ताकत नहीं बची थी। एलेक्स लुक से कहता है, चलो दोस्त, इसे खत्म करते हैं। पर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उससे लड़ते वक्त उसकी छाती में सरिया घुस गया था, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लुक उसकी आंखों के आगे दम तोड़ देता है, जो देख एलेक्स को इतना गुस्सा आया कि वो नोवा को पागलों की तरह मारने लगा। एलेक्स उसका गला दबा देता है, जिस वजह से उसकी सांसें रुक जाती है। पर तभी उसे कंटेनर के अंदर से लड़कियों की चीखें सुनाई दी, जिसे सुनकर वो एक आखिरी बार फाइट बैक करता है। उसने एलेक्स के मुंह पर मुक्के मार मार कर उसका मुंह फोड़ दिया और अब लड़ना तो दूर, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। नोवा जल्दी से कंटेनर खोलता है और उन सारी लड़कियों को आजाद कर देता है। नोवा सोफी को साथ चलने को कहता है, पर डरी सहमी सोफी उसे देखकर रोने लगी। वो हिम्मत करके उसकी ओर आ ही रही थी कि तभी एलेक्स ने एक बार फिर नोवा पर हमला कर दिया। इस बार नोवा उसे जान से मार देता है, लेकिन मरने से पहले एलेक्स ने उसके पेट में लोहे की रोड घुसा दी थी, जिस वजह से नोवा लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। नोवा जानता था कि वो अब नहीं बच पाएगा, इसलिए उसने सोफी को एक लॉकेट दिया और कहा कि इसे मेरी माँ को वापस लौटा देना। वो चाहता था कि उसके परिवार को पता चले कि उसने अपनी पूरी कोशिश की। सोफी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बोली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे परिवार के पास जाएंगे। पर अफसोस, बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से नोवा की मौत हो जाती है। आखिरकार नोवा ये लड़ाई जीत गया, पर इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सोफी अपने भाई के साथ नोवा के परिवार से मिलने जाती है। वो जानती थी कि नोवा की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी उसने फैसला किया कि अब से वो इसी घर में रहकर उसके परिवार का सहारा बनेगी। जब उस बेचारी माँ को अपने बेटे की मौत का पता चला तो वो पूरी तरह टूट जाती है, पर किस्मत ने उन्हें आदित्य के रूप में उनका बेटा वापस लौटा दिया था। वो आदित्य को बिल्कुल वैसे ही स्कूल के लिए तैयार करती है जैसे वो अपने बेटे को किया करती थी, पर कहीं ना कहीं अब भी उनकी आंखें हर पल अपने खोए हुए बेटे को ही तलाश रही थीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।